जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 5:30 बजे मॉक पोल के साथ ही सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। शहरी क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों जबलपुर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और कैंट के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पनागर, बरगी, पाटन और सिहोरा के पोलिंग बूथ में जबरदस्त मतदान देने मिला। जबलपुर कैंट से भाजपा प्रत्याशी एवं मौजूदा विधायक अशोक रोहाणी परिवार के साथ सुबह 7 बजे ही मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। अशोक रोहाणी और उनके परिवार ने महाकौशल कॉलेज में बने पोलिंग बूथ में मतदान किया। लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में मैं सभी मतदाताओं से एक ही अपील करूंगा कि अपने मत का उपयोग करें, मतदान जरूर करें। बहुत ही उत्साहित है कि आज हम लोगों ने मतदान किया है और पहला मत हम लोगों ने डाला है। सबसे पहला भैया ने, फिर दूसरा हमने। जबलपुर की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी एवं मौजूदा विधायक तरुण भानोट ने पंडित बनारसी दास वार्ड स्थित जॉनसन प्राथमिक शाला कमरा नंबर 4 में पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचकर मतदान किया। जी हाँ, ये मैंने जो हमारे संविधान ने हमारे लोकतंत्र में मुझे सबसे बड़ा अधिकार दिया है उसको उपयोग किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी अपने इस अधिकार का उपयोग करेंगे जिससे लोकतंत्र और मजबूत हो और अपनी मर्जी की निर्वाचित सरकार आमजन चुन सके। इसी तरह पश्चिम विधानसभा सीट से ही भाजपा के प्रत्याशी एवं सांसद राकेश सिंह ने साइंस कॉलेज स्थित पोलिंग बूथ पर पत्नी और बेटे बेटियों के साथ पहुंचकर मतदान किया। लोकतंत्र का महान पर्व है। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का दिन है और हम देख रहे हैं कि जनता में बहुत उत्साह है, मतदान को लेकर भी और सरकार बनाने को लेकर भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने केंद्र और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जनता के हित में योजनाएं बनाकर घर घर तक सरकार को पहुंचाया है, गरीब के घर में समृद्धि का दीपक जलाया है और वहीं विकास के कार्यों की जो श्रृंखला बनी है, आज़ाद भारत के इतिहास में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और इसलिए जनता उत्साहित है, जनता आशीर्वाद देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को भी वो और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी। और इसलिए कार्यकर्ता भी उत्साह में, उमंग में है, जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मेरी अपील है लोगों से कि अधिकतम मतदान करें। सभी से मेरा आग्रह है, संस्कारधानी के वासियों से, जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता से, कि अधिकतम मतदान हम करें क्योंकि 5 साल में एक बार हमको ये अवसर मिलता है कि अपने मतदान की ताकत से हम सही और गलत का फैसला कर सकें और ये अवसर इसीलिए है कि हम सब मिलकर अधिकतम मतदान करें। मुझे इसके साथ एक बात और भी कहना है। हम इसे कहते हैं कि लोकतंत्र का महान पर्व है, तो लोकतंत्र प्रदूषित ना हो और उसके लिए गलत तरह के हथकंडे वो ना अपनाए जाएं। मैंने बार बार कल भी कहा, परसों भी कहा था, शराब, पैसा, ये जो बांटने का क्रम है ये रोके और उसके साथ साथ आज के दिन भी किसी भी मतदान केंद्र पर भय और डर की स्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और निर्वाचन आयोग की सभी की है और मैं मानता हूं कि लोग अपना काम ठीक तरीके से कर भी रहे। सभी को, हर पार्टी को ये विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो, अन्यथा जनता कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर मध्य विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे परिवार के साथ हितकार्नी स्कूल सुपताल गढ़ा पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का त्यौहार है और इस उत्सव को लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मतदान जरूर करें और मतदान इसलिए करें कि आप जिस सरकार से विकास की उम्मीद करते हैं वो सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी जो विकास का निरंतर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरह से जनता का रुझान मिल रहा है उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ये जानती है कि विकास किसी ने किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है और
विकास मध्य प्रदेश में, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, तीर्थ दर्शन हो, चाहे पक्के मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनता को जितना लाभ पहुंचना चाहिए अंतिम व्यक्ति तक, वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का मतदान के अंदर एक आप रुझान देख रहे होंगे, उत्साह देख रहे होंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में फिर से कमल की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने रसल चौक स्थित लाल आर्य सिंह स्कूल पोलिंग बूथ में मतदान किया। इसी तरह नरसिंह वार्ड स्थित RS बेला सिंह स्कूल दशमेश द्वार स्थित पोलिंग बूथ पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया। इसी तरह भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष दुबे ने MLB स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। लोकतंत्र का एक बड़ा त्यौहार, आज वोटिंग का दिन, और पूरे परिवार के साथ मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, हम तीनों ने एक साथ वोट डाला। बड़ी अच्छी बात यह है कि आज मेरे बेटे का पहला वोट डाला है, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली जो मामला है वो यही है कि हमें राइट टू वोट है, और उस राइट टू वोट से हम अपना भविष्य, अपने शहर का भविष्य, अपने प्रदेश का और अपने देश का भविष्य तय करते हैं। हम लोगों ने उस मताधिकार का अपना प्रयोग किया, और जैसे हमें अपने त्योहारों में खुशी होती है, वैसे ही खुशी अपना मताधिकार का प्रयोग करके होती है। सबको आज के इस दिन की, मध्य प्रदेश वासियों को, हमारे प्रमुख तौर पे संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैं फील्ड में देख रहा था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन से बहुत हाई हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल बदलें, लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रहन सहन और हर प्रकार से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आए। पॉलिटिकल पार्टीज, जब जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है उनको बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी बात है कि 60% ऑफ मध्य प्रदेश यंग है, यूथफुल है, उसमें से 80% वोट देते हैं, और अगर जितने यूथफुल कैंडिडेट्स होंगे, आप देखना उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ और बड़े एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। छोटे छोटे लोग जीतेंगे और बड़े बड़े लोग हारेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो संकल्प पत्र जारी किया था, जो वादे किए थे, उसको कितना रिस्पॉन्स दिया है पब्लिक ने आपको? ये तो वोटिंग के बाद समझ आएगा। हर पार्टी ने अपने तरफ से अपना संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो रखा है। आज वोटिंग हो रही है, पब्लिक इसको जज करेगी। बट मैं पब्लिक की माइंड की बात बता रहा हूँ आपको। पब्लिक अपने जीवन स्तर की बात सोच रही है, और जो भी पार्टी ने अब उनके जीवन स्तर से कनेक्ट हुए हैं या उनके यूथ से कनेक्ट हुए हैं, उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा। पहली बार देखा गया विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे काफी हावी रहे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को, होता क्या है कि जब आपके पास स्टेट लेवल मुद्दे नहीं रहते हैं तो आप राष्ट्रीय मुद्दों पे चले जाते हो। अब स्टेट लेवल इलेक्शन को आप राष्ट्रीय मुद्दे पे लड़ोगे तो इससे आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे? पब्लिक उससे अट्रैक्ट नहीं होती है। पब्लिक तो चाहती है कि जो जिस लेवल का चुनाव है उस लेवल की बात करो। कॉरपोरेशन का चुनाव है तो कॉरपोरेशन की बात करो, स्टेट का चुनाव है तो स्टेट की बात करो, राष्ट्र का चुनाव है तो राष्ट्र की बात करो। सनातन धर्म, हिंदू, राम मंदिर, ये मुद्दे बड़े हावी रहे हैं। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं। ये सब बातें ठीक हैं, बोलने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने के लिए अच्छी लगती हैं। राम मंदिर को बनेगा तो हम भी जाएंगे वहाँ पर, तो और हम खुद शंकराचार्य जी के वकील थे राम मंदिर के पक्ष में। वो सब बातें ठीक हैं, बट अल्टीमेटली चुनाव जो जाएगा लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी पे जाएगा। लोग चाहेंगे कैसे उनकी ज़िंदगी इस चुनाव के बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से बेहतर हो। उत्तर विधानसभा 98 उत्तर विधानसभा का ये हमारा केंद्र है। सुभद्रा कुमारी वार्ड का मेरा वोट यहाँ पर है, इसलिए आज मैं सब परिवार यहाँ पर वोट करने आया हूँ। निश्चित रूप से जनता में रुझान है और वो जागरूक हो गई है जनता। लोकतंत्र के इस महापर्व में मुझे लगता है कि जनता स्वमेव भी निकल रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी प्रत्येक मतदाता से आग्रह करके उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए उनसे निवेदन कर रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र पनागर विधानसभा में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पनागर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज पाठक ने परिजनों के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया।
इसके अलावा विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिला। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में बड़ी तादाद में युवा और फर्स्ट टाइम वोटर बहुतायत में नजर आए, जो पूरे जोश और उत्साह से लबरेज दिखे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज मैंने अपना पहला वोट डाला है। इस बात की मेरे को, और मैंने वो वोट अपने मम्मा पापा के साथ डाला है, इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और जैसे कि मेरे पापा ने बोला कि आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है पूरे देश के लिए, और सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश के लिए आज सब बहुत बड़ा त्यौहार है। तो सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाएं और वोट डालें। अब यही सोच के निकले थे कि सरकार बना, अच्छी सरकार बनेगी, कुछ देगी। अब क्या ही बोल सकते हैं, हम लोग को तो कुछ मिलता है नहीं, हमें कुछ नहीं मिली, कोई सी योजना नहीं मिली, कोई सी ये लाडली बहना। अरे बहना तो सब है ना, एक थोड़ी ना बहना है, इतनी सारी बहनाएं हैं, लेकिन हो क्या रहा है, चुन चुन के बहना बना रहे हो। बहना तो सब है ना, एक तो है नहीं बहना। क्या अपील करेंगे लोगों से आप मतदान के लिए? मैं यही कहूँगी अपनी सरकार को सोच समझ के बनाएं, ताकि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अच्छा लग रहा है वोट डालकर, और यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी यूथ को वोट करना चाहिए, क्योंकि जो भी आने वाला भावी चेहरा होगा वो हमें अपने ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ही वोट देना चाहिए। तो इसलिए हम ही अपने आने वाले भावी नेता को चुनना चाहिए और सभी यूथ को वोट करना चाहिए। बहुत अच्छा, देश के लिए इससे बेहतर चीज़ हर कंट्री के हर कहते नागरिक को, हर सिटीजन को ये करना चाहिए जो 18 से ऊपर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान होता है देश के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फीलिंग आती है। आज मेरा पहला वोट है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपना पहला वोट दिया। आज लग रहा है कि समाज का हिस्सा हूँ मैं। अभी तक लगता था कि बस चल रहा है सब कुछ, बट आज सब कुछ ये सब देख के, माहौल को देख के, वोट का सबका उत्साह देख के आज मुझे बहुत प्रशंसा हुई। एक और जिले में जहां मतदान के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने मिला, तो वहीं वर्गी विधानसभा क्षेत्र के बमनौदा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। सुबह जैसे ही पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू हुआ, केवल 8 से 10 लोगों ने मतदान किया और गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए करीब 400 से ज्यादा ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। ग्राम पंचायत सगर झपनी का दूसरा गाँव बमनौदा है, जनपद क्रमांक 10, जिसमें मैं जनपद सदस्य नारायण शर्मा हूँ। यहाँ पे लोगों की रोड की समस्या को लेकर यहाँ वोट का बहिष्कार किया है। मेरे समझाने पर 5 लोगों ने वोट डाली है, और मैं इनसे ये आप माने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ जनता से कि ये वोट डालें, और सरकार चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की, मेरे अधिकार में जितना काम होगा मैं इसके तुरंत बाद आपका रोड का काम चालू करवाने की कोशिश करूँगा। गौरतलब है कि जबलपुर जिले में शाम तक 2130 मतदान केंद्र और 2 सहायक मतदान केंद्रों पर लाखों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिले में 504 संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, जहां पर सशस्त्र बल मोर्चा संभाले नजर आया। तो वहीं जिले में 50 आदर्श मतदान केंद्र हैं और 22 ग्रीन बूथ और 7 दिव्यांग केंद्र बनाए गए।